बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो अकेडमी में खुशामदीद और मैं हूँ आपका टीचर गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा जी, सीरीज़ चल रही है हमारी C++ की और आज भी हम जो है वो एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक या डिस्कशन होगी एरेज़ के हवाले से। तो जल्दी से चलते हैं अपने वीडियो के पहले पार्ट यानी कि प्रेजेंटेशन की तरफ और शुरू करते हैं आज की लर्निंग। अच्छा जी, हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आ चुके हैं और ये हमारे आज के एजेंडाज़ हैं जिसमें हम एरे के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड उसका सिंटेक्स, उसके एग्जांपल, साथ ही साथ एरे का एक दूसरा टाइप होता है, सॉरी एरे के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन एरे। तो सिंगल डायमेंशन एरे के बाद जो है वो मल्टी डायमेंशन एरे के बारे में भी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और एक आधा एग्जाम्पल भी जो है वो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, व्हाट इज़ एरे? Array is a collection of elements of the same data type stored in contiguous memory location. Each element in the array is accessed by its index or position within the array. अच्छा जी, ये कंटेनर होता है जिसके अंदर सेम डेटा टाइप के जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ हम स्टोर कराते हैं और जितनी भी वैल्यूज़ हम इसके अंदर स्टोर कराएंगे उनको हम एक्सेस कर पाएंगे थ्रू देयर इंडेक्स। मिसाल के तौर पे हमारे एरे के अंदर जो है वो 3 एलिमेंट है, तो जो पहला हमारा एलिमेंट होगा उसकी जो इंडेक्स होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और जो दूसरा होगा उसकी इंडेक्स 1 होगी और जो तीसरा एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स जो है वो 2 होगी। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हमारे एक एरे के अंदर मौजूद होंगे उनको हम एक्सेस कर पाएंगे उसकी इंडेक्स के थ्रू और टोटल नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स होते हैं उन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से एक माइनस कर दे तो हमारी टोटल जो है वो इंडेक्स हमें पता लग जाती है कि कितनी इंडेक्स इस एरे के पास है। नीचे आप देख सकते हैं कि सिंटेक्स है। सिंटेक्स में हमें डेटा टाइप मेंशन करना होता है, साथ ही एरे का नाम और फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो हमें एरे की साइज़ जो है वो मेंशन करानी है। जैसे नीचे इसका एग्जांपल है, इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे है जिसकी लेंथ हमने 5 यहाँ पे मेंशन की, यानी कि साइज़ उसकी जो है वो 5 मेंशन की है। ये उसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। एक प्रोग्राम बनाया गया जिसके अंदर एक माई एरे नाम का एरे बनाया गया है, 5 उसकी लेंथ रखी गई है, इंटीजर उसका डेटा टाइप है और उसको वैल्यू असाइन की गई है 10, 20, 30, 40 एंड 50। और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि सी आउट में जो है वो माई एरे और ब्रैकेट के अंदर हमने 0 इंडेक्स दिया, तो मतलब उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा और उसके नीचे फिर एलिमेंट 1 इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट होगा और इसी तरह से 5 एलिमेंट्स को जो है वो यहाँ पे प्रिंट कराया गया है। अच्छा जी, हम एरे को जो है वो लूप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये सेम वही एरे 5 इसकी लेंथ है और सेम वैल्यू उसको असाइन की गई है। अब नीचे हमने जो है वो एक लूप क्रिएट किया है और उस लूप की साइज़ हमने वही रखी है जो हमारी एरे की लेंथ होगी। तो उसके अंदर हमने माई एरे और फिर जो वेरिएबल हमने लूप के अंदर क्रिएट किया है वो उसके साथ लगा दिया है, तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे एरे के वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद उसका जो दूसरा टाइप है वो मल्टी डायमेंशनल एरे है। मल्टी डायमेंशनल एरे इज़ एन एरे ऑफ एरेज। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इज़ अ 2D, बट यू कैन ऑल्सो हैव 3D, 4D एंड सो ऑन। अच्छा, ये एक एग्जांपल है 2 डायमेंशनल एरे का। बहुत ही सिंपल सा इसका सिंटेक्स है। सिंगल डायमेंशन में हम जो है वो सिर्फ एक ही डायमेंशन मेंशन करा रहे थे, यहाँ पे हमें जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स दोनों को जो है वो मेंशन कराना होगा और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हम जब वैल्यू उसको असाइन करेंगे तो उसके लिए भी हमने करली ब्रेसेस इस्तेमाल की है और हर एक को जो है वो हमने सेपरेट कर दिया है कॉमा के साथ। और इसको एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे लूप का इस्तेमाल किया है। 2 लूप चले हैं, एक हमारा आउटर लूप है और दूसरा इनर लूप है। आउटर लूप में हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसकी लेंथ जो है वो 3 तक रखी है और जो इनर लूप है उसको हमने वो उसके अंदर हमने वेरिएबल जे क्रिएट किया है और उसकी लेंथ हमने जो है वो लेस देन 4 रखी है और उस इनर लूप के अंदर हमने जो है वो अपने एरे के एलिमेंट्स को जो है वो प्रिंट कराया है। चले जी, ये तो था हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट। अब जल्दी से चलते हैं अपने आईडी की तरफ और इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। जी, तो आईडी की तरफ आ चुके हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंगल डायमेंशनल एरे को जो है वो रन करके देखते हैं। तो बफर इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और फिर मेन मेथड के अंदर पहले इंटीजर डेटा टाइप के साथ माई एरे क्रिएट करते हैं और उसकी लेंथ 5 रखते हैं, साथ ही साथ उसको 5 एलिमेंट्स भी दे देते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50 सेमीकोलन। और फिर उसके बाद
लूप क्रिएट करते हैं और लूप के अंदर अपने एरे के एलिमेंट्स को जो है वो प्रिंट करा लेते हैं। एरर, कहाँ पे एरर है? अच्छा जी, सेमीकोलन। जी, एग्जीक्यूट करते हैं। ये आउटपुट आपके सामने आ गया, लेकिन इसमें 6 वैल्यूज़ आ रही है। कहाँ पे गलती हुई है? अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है वो लूप के अंदर जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 किया था। इक्वल साइन हटा देते हैं और ये देखें जी, आपके सामने आउटपुट आ चुका है। अब यहीं पे जो है वो दूसरा एक एग्जांपल करते हैं जो कि है मल्टी डायमेंशनल एरे का। तो सेम इसको बस मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे एक और एरे पहले क्रिएट करते हैं। नाम रखते हैं उसका y2d एरे और उसकी साइज मेंशन कराते हैं 3x3, यानी 3 रोज 3 कॉलम, और उसके अंदर वैल्यूज असाइन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 सेमीकोलन देके, और फिर लूप चलाते हैं। 2 लूप बनेंगे, एक हमारा आउटर लूप होगा, उसके अंदर मैंने i रखा है स्टार्टिंग पॉइंट 0 से और उसकी लिमिट होगी 3 तक। और फिर उस लूप की बॉडी के अंदर हमने एक और लूप क्रिएट किया है, उसकी भी लिमिट हम रखते हैं 3 तक, और उस इनर लूप के अंदर जो है वो प्रिंट कराते हैं माय एरे के एलिमेंट्स को। जी, तो ये प्रोग्राम बन चुका है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। ये आपके सामने आउटपुट आ चुका है। जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।